हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज भी हमें कल की तरह मार्केट में ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की प्राइस जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 21,300 से 21,600 के बीच में हमें ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इस वीडियो को सैटरडे को देख रहे हो या फिर संडे को या फिर मंडे को, क्योंकि मार्केट से कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। लाइक शिबा इनू से जुड़ी हुई एक कंसर्निंग न्यूज है। मोरेवर इंडियन मार्केट से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। और मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया मार्केट में पैसा है, जितना मार्केट में पैसा आएगा उतनी ही बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप बढ़ेगी, उतना ही हमें पूरा मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट से आई है। इन सभी न्यूज अपडेट्स को हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। ये डेली चार्ट है, पहले हम आर्ली चार्ट पर डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन में एक सडन पंप हमें देखने को मिला। सडन पंप के बाद में बिटकॉइन थोड़ा हमें साइडवेज मूवमेंट अभी करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसके लिए एक हार्ड रेजिस्टेंस है जो कि है 21,700 से लेकर 22,200 का जोन। ये बीटीसी के लिए एक हार्ड रेजिस्टेंस का काम अभी कर रहा है। और अगर बिटकॉइन इसी तरीके से थोड़ा और साइडवेज मूवमेंट हमें करता हुआ दिखता है, यानी कि बिटकॉइन इसी तरीके से थोड़ा और साइडवेज रेंगता है, तो भैया एक बार्ट सिम्पसन पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। और इसके तहत जितना बिटकॉइन पंप हुआ है उतना बिटकॉइन में हमें डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, लगभग 19,400 19,500 के आसपास। लेकिन शर्त यह है कि बिटकॉइन थोड़ा और इसी तरीके से साइडवेज मूवमेंट हमें करता हुआ दिखे। मोरेवर यहां पर अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके आपको बताता हूं, यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है 50 EMA का अभी एक रेजिस्टेंस पा रहा है। तो इसी के आसपास यहां पर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो लगभग अगर बिटकॉइन हमें 22,000 के आसपास या फिर 21,800 के आसपास आता हुआ दिखता है, तो यहां से भैया इसको एक रिजेक्शन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन और दूसरा 50 EMA डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये दोनों ही बीटीसी को एक अच्छा रिजेक्शन देंगे, जिसके तहत बिटकॉइन थोड़ा और डाउन जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकली बात मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि भैया बिटकॉइन में सडन इतना बड़ा पंप किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन एक चीज आपको पता होगी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, देखो मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता था, ना तो कल ना आज, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ ही गए कि भैया मार्केट पंप हो गया, आपने वो बात सही बताई थी। तो वो बात क्या थी, जिन लोगों को नहीं पता, अब मैं क्या ही इसके बारे में बताऊं, बिकॉज काफी लोग उसको बकवास समझते हैं कि भैया क्या मून वगैरह ये क्या होता है, कुछ भी मार्केट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज आपने नोटिस करी ही होगी कि भैया ये काम करती है। और कल के दिन क्या था और आज के दिन भी क्या है, परिणाम आपके सामने है। तो बस यही था मेरा उद्देश्य कि आपको बताना कि ये चीजें काम करती है। ठीक है, अब मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अब अपडेट्स की बात करें तो यहां पर देखो सीजे बाइनेंस मार्केट को मैनिपुलेट करते रहते हैं, वो आप सभी को पता होगा। कल भी उन्होंने एक ट्वीट करा, होप यू डिडंट पैनिक सेल, यानी कि आपने सेल नहीं किया होगा, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। क्लियर मैसेज जा रहा है कि भैया ये मार्केट को बोल रहे हैं कि आप सेल मत करो। तो यहां पर बिटकॉइन की प्राइस हमें थोड़ा पंप होती हुई भी दिखी। मोर एवर यहां पर आप देख सकते हो एक पिक्चर भी इन्होंने शेयर करी। इस पिक्चर का मल्टीपल मीन मार्केट में निकल के आ रहा है, या फिर मार्केट में काफी लोग इसके बारे में पता नहीं अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि इस इमेज का भी लोग पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल देते हैं कि भैया यहां पर मार्केट इस तरीके से गिरेगा, या फिर मार्केट में इस तरीके से बड़ी बाइंग के लिए सीजे बाइनेंस सिग्नल दे रहे हैं। तो ये सारी देखो मार्केट मैनिपुलेशन की चीजें हमें पहले से देखने को मिली है। तो बस ये है कि सीजे बाइनेंस की तरफ से जो ट्वीट्स आते हैं कहीं ना कहीं वो मार्केट पर इफेक्ट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। मोर एवर जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में नया पैसा आ रहा है, वो नया पैसा ये है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो भैया फंड रेज कर रही है, और वो फंड $500 मिलियन के आसपास का है। यहां पर आप देख सकते हो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो अपने क्लास ए के जो शेयर्स हैं वो अभी सेल करने जा रही है, या फिर उसी को बेचकर वो अभी बिटकॉइन बाय करने जा रही है। इन्होंने एक नई फीलिंग करी है जिसके तहत जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो $500 मिलियन जो है वो रेस करेगी अपने क्लास ए के कॉमन स्टॉक्स को सेल करते हुए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया $500 मिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी होता है, यहां पर तो बिलियंस में बाइंग चलती है, बिलियंस में कभी कभी सेलिंग हो जाती है। तो देखो इस तरीके की जो अपडेट्स होती है ना, 500 मिलियन तो ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के है, लेकिन 500 मिलियन पता नहीं और कितने मिलियन डॉलर मार्केट में लाएंगे, क्योंकि जैसे ही मार्केट में ये थोड़ी खबर फैलेगी, अभी तो सिर्फ खबर आई है कि भैया इस तरीके से ये अपना फंड रेज कर रहे हैं और मार्केट में फिर ये बिटकॉइन बाय करेंगे। जब परफेक्ट न्यूज आ जाएगी कि भैया इन्होंने फंड रेज कर लिया है और जब पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा, तब देखना मार्केट में इसी के साथ थोड़ी और वॉल्यूम हमें एंटर होती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि जब इनका ट्वीट आएगा तब देखना थोड़ा मार्केट हमें डंप होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज हमने ऐसा पहले भी देखा है।
अगली अपडेट की बात करें तो ये फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भैया से जुड़ी हुई है। मार्क जुकरबर्ग भैया से अ ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ये सवाल किया है कि उनकी जो कंपनी है वो अभी क्रिप्टो करेंसी के स्कैम्स को रोकने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या एक्शन ले रही है, क्या कर रही है। बिकॉज जैसा आपको पता होगा कि जो मेटा है उसके अंडर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है और व्हाट्सएप भी इनका ही प्लेटफॉर्म है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर अभी जो क्रिप्टो के स्कैम्स चल रहे हैं, मैंने तो काफी देखे हैं इंस्टाग्राम पर एनएफटी से जुड़े हुए स्कैम्स, ठीक है। तो जो ये कंपनी है मेटा, वो अभी अपने तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन क्रिप्टो स्कैम्स को रोकने के लिए क्या एक्शन ले रही है, इसी से जुड़ा हुआ इनसे ये सवाल पूछा गया है जो कि लाजमी है और इनको डिटेल इंफॉर्मेशन लिखित में देनी है 24 अक्टूबर तक। तो अगर ये डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया हम क्रिप्टो के स्कैम्स को रोकने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो इससे हमें भी पता लगेगा कि भैया हाँ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो भी सीरियस है क्रिप्टो के स्कैम्स को रोकने के प्रति। और जैसा आपको पता है कि फेसबुक या फिर जो मेटा है वो क्रिप्टो के स्पेस में काफी एक्टिव है और इंस्टाग्राम एनएफटी से जुड़ी हुई अपडेट ये सारी आपको मैं समय समय पर देता रहता हूं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा हमारे इंडियन मार्केट से जुड़ी हुई भी एक अपडेट है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की कितनी कृपा दृष्टि हमारे मार्केट पे पड़ी थी, पड़ती रहती है, वो तो हमें देखने को मिलता ही रहता है। अभी ये जो आईएमएफ की चीफ है उनसे मिली थी, आईएमएफ से इनकी मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में इन्होंने आईएमएफ से आग्रह किया टू लीड इन रेगुलेटिंग क्रिप्टो, यानी कि वो क्रिप्टो रेगुलेशन में आए, क्रिप्टो को जल्द से जल्द रेगुलेट करने में उनका साथ दे। और आईएमएफ ने भी कहा है कि आईएमएफ रेडी टू वर्क विथ इंडिया। तो इनकी जो ये मुलाकात थी वो बेसिकली काफी लंबी चौड़ी थी, लेकिन इसका जो सार है वो मैं आपको बता देता हूं कि रेगुलेशन के ऊपर ही उन्होंने बात करी कि भैया रेगुलेशन में हमारा साथ दो, और उन्होंने भी कहा कि भैया हम रेडी है इंडिया का साथ देने के लिए क्रिप्टो के प्रति या फिर क्रिप्टो रेगुलेशन में, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा हमें पता है जो इंस्टीट्यूशन से वो काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे कि भैया सरकार जो अभी इतने कड़े नियम ला रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, जो टैक्स वगैरह लाई है, जो रेगुलेशन लाने वाली है, उसको लेकर आप इस मामले में हस्तक्षेप करें, इसमें चेंज करें और हमारे हित में थोड़ा फैसला सुनाए। तो उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, यहां पर आप देख सकते हो। एज पर लोकल मीडिया रिपोर्ट्स, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे नोटेड दैट इट कांट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग क्रिप्टो लीगलाइजेशन इन द पार्लियामेंट, यानी कि सरकार ने जो भी अभी क्रिप्टो से जुड़े हुए फैसले सुनाए या फिर जो अभी लीगलाइजेशन की बात की जा रही है, जो इंट्रोड्यूस होगा रेगुलेशन, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे या फिर उस मामले में हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनकी तरफ से पीआईएल फाइल की गई थी वो खारिज कर दी गई है। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू पीआईएल चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट करने को कहा कि भैया जो अभी क्रिप्टो से जुड़ी हुई नीतिगत फैसले बनाने के लिए जो भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो संवैधानिक है, तो वो भी जायज बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, जो कि एक बड़ी बात है। और बाकी अगर आपको डिटेल से इस अपडेट को पढ़ना है, इस रिपोर्ट को पढ़ना है, टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, समझाऊंगा तो भैया काफी टाइम वेस्ट होगा। इन शॉर्ट मैंने आपको पूरी बात समझा दी, ओके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे डाला है। आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट जारी करी है, 34 वेबसाइट या फिर 34 एप्स उसमें हैं जो कि फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। ये पूरी लिस्ट है, मेरे सेकंड चैनल पे जाना, वहां पर डिटेल वीडियो में मैंने बताया है कि भैया ये पूरी बात क्या है, किस तरीके से आपके लिए ये एक लीगल पचड़ा हो सकता है, यानी कि आपको लीगल प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इन 34 एप्स में से किसी भी एक ऐप को यूज कर रहे हैं। तो सेकंड चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा यहां पर ब्रेकिंग अपडेट, अभी तो ब्रेकिंग अपडेट नहीं है, कल मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ ये अपडेट शेयर करी थी और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने में क्या जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, क्योंकि यहां पर जितने भी मार्केट की अपडेट्स होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी अभी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो कल हमें लूना की प्राइस में, जो नया लूना है उसकी प्राइस में 200 से 250% का एक काफी खतरनाक पंप देखने को मिला। अभी तो सीएमसी पर आपको 30-40% के आसपास ही पंप दिखा रहा होगा, लेकिन यहां पर चार्ट पे मैं आपको बताता हूं, यहां से आप देखो भैया लगभग 200 से 250% के आसपास ये पंप हुआ है। और इतना खतरनाक पंप क्यों हुआ है, देखो एक तो वो बर्निंग मैकेनिज्म जो मैंने आपको समझा दिया था उसकी वजह से एक हाइप बनी,
जिसकी वजह से एलयूएनसी काफी पंप हुआ। मोरेवर इनका एक नया स्टेकिंग सिस्टम भी आया है जहां पर एक काफी अच्छी ये एपीवाई प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी अच्छा इंटरेस्ट ये दे रहे हैं, तो उसकी वजह से एक हाइप बनी और फिर मार्केट की जो वेल से वो इस तरीके से पंप कराई है। इसके पीछे जेन्युइन इन्वेस्टर, देखो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जो आम पब्लिक है उसने इसमें बहुत बड़ा पैसा डाल दिया है या फिर जेन्युइन इन्वेस्टर्स की वजह से ये पंप हुआ है। वेल्स की मैनिपुलेशन इसमें हुई है जिसकी वजह से ये लगभग 200-250% तक पंप हुआ है। ठीक है, तो शार्क्स और वेल की करामात है जिसकी वजह से ये 200-250% पंप हुआ है। शिबा इनू से जुड़ी हुई भी एक काफी सीरियस अपडेट है कि शिबा इनू एक्सीडेंटली लीक्स AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज एक्सेस कीज, यानी कि जो इनकी कीज है वो अभी लीक हो चुकी है। यहां पर आप रिपोर्ट देख सकते हो, लीडिंग मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू अपीयर्स टू बी इन डीप ट्रबल आफ्टर इट्स डेवलपर इलेजिडली, यानी कथित तौर पर अभी ये बात की जा रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि डेवलपर्स इलेजिडली लीक्ड AWS एक्सेस की ऑन अ पब्लिक कोड रिपोजिटरी, यानी कि गिटहब वगैरह पर इनकी जो एक्सेस की है वो अभी लीक हुई है। क्लाउड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पिंगसेफ रेज्ड द अलार्म टुडे आफ्टर इट फाउंड अ लीक्ड शिबा इनू AWS अकाउंट क्रेडेंशियल ऑन अ पब्लिक कोड रिपोजिटरी, यानी कि जो गिटहब वगैरह है, जो पब्लिक कोड रिपोजिटरी है, वहां पर इनकी जो AWS की है वो इनको देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक काफी सीरियस मुद्दा है। इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, आपका जो फंड है जो शिबा इनू वगैरह है वो जा सकता है। इसके अलावा टोकन एम्बेजलमेंट और जो सर्विसेज है वो इससे काफी प्रभावित हो सकती है। तो ये एक सीरियस अपडेट है, लेकिन जो टीम है वो इसके ऊपर जरूर से कुछ एक्शन लेगी और हाल फिलहाल आपका फंड जो है वो सिक्योर है, इतने डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबर होल्डर्स को थोड़ा सा चिंता में डाल सकती है। आपको याद हो पॉली नेटवर्क जो है एक बार हैक हुआ था, पिछले साल की ये बात है, पॉली नेटवर्क हैक हुआ था जिसकी वजह से जो उसके नेटवर्क पर शिबा इनू थे वो भी चोरी हो चुके थे। हालांकि फिर बाद में वो रिकवर हो चुके थे, पिछले साल की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो ये अपडेट आई है ये थोड़ा सा होल्डर्स के लिए एक चिंता का विषय है कि भैया देखो आपका फंड किस तरीके से है। ठीक है, तो AWS जो कीज है वो इलेजिडली डेवलपर्स की तरफ से लीक हो चुकी है। इसके अलावा रशिया से भी एक थोड़ी पॉजिटिव अपडेट आई है कि रशियाज एसबर बैंक टू अलाउ यूजर्स टू इश्यू NFTs ऑन इट्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो रशिया का सबसे बड़ा बैंक है वो अभी अपने यूजर्स को ये अलाउ कर रहा है कि आप NFTs इशू कर सकते हो उनकी ब्लॉकचेन पर, उनके ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव अपडेट है मार्केट के लिए। तो बस यही मार्केट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि मुझे लगा आपके साथ ये जरूर से शेयर करनी चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का अपना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भैया सब्सक्राइब तो बनता ही है और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।